क्या हाल चाल है दोस्तों। तो यार यहाँ पे सबसे पहले हम मोदी जी की स्पीच सुनते हैं। आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ खुद अपने कंधे पर उठा रही है। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे, जैसे पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है रेलवे की सर्विसेज से भेजें। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। ऐसे ही अगर हम तेल खाना कम करें ना, देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत उसको घटाए आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीद कर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। अब यहाँ पर स्पीच सुनने के बाद क्या इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट में, मतलब देश के जो पीएम है, प्रधानमंत्री, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमें भाई गोल्ड मत खरीदो, ऑयल कम यूज करो, आपके लिए भी हेल्थी होगा और देश के लिए भी हेल्थी होगा। और सबसे बड़ी बात, कोई फंक्शन हो तो गोल्ड वगैरह मत खरीदो, बाय मत करो। इससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब क्या इमरजेंसी आने वाली है, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है? भाई निफ्टी 1.5% से ऊपर गिर चुका है। मतलब क्या इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है, क्या मतलब मार्केट में क्या भूचाल आने वाला है, जो खुद पीएम ने खुद वार्निंग दी है कि भाई ये सब मत करो। अब देखो, ये भी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करो और ज्यादा से ज्यादा ट्रैवलिंग कम कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि आप बाहर जाओगे, अपनी गाड़ी उठाओगे, बाइक उठाओगे, पेट्रोल डीजल अब भाई आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको खर्च करोगे। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, इफेक्ट पड़ेगा इंडिया की इकोनॉमी पे। इकोनॉमी पे इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट करता है हमारा इंडिया, रिजर्व नहीं करता भाई, तेल इंपोर्ट करता है बाहर से। और अगर हम बात करें यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के रेट्स हैं जो इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाए थे, और अब गवर्नमेंट साफ साफ कह रही है, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट का एक साइन है यहाँ पे, एक वार्निंग पहले से ही दे दी है कि भाई पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने वाले हैं, आप सतर्क हो जाइए। अब लोग यार लाइनों में पेट्रोल डीजल पहले टंकी फुल करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब सबको अपनी पड़ी है, देश को किसी की नहीं पड़ी। पर यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पे अब गवर्नमेंट का जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट तो बढ़ाए नहीं, अब यहाँ पे कुल मिला के 1 लाख करोड़ का नुकसान गवर्नमेंट उठा चुकी है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के अगर रेट बढ़ा देते तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा हो जाता, लोग इलेक्शन के टाइम पे वोट नहीं देते। पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये रिस्क लिया और ये कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए ही है। अब गवर्नमेंट सारा बोझ अपने ऊपर रख रही है, तो अब कहीं ना कहीं वो बोझ सर, मतलब जो पानी है वो सर के ऊपर जा चुका है। और सबसे बड़ा रीजन स्टॉक मार्केट का गिरने का क्या है, रीजन देखो, निफ्टी 1.5% कोई हलवा नहीं है भाई। 1.5% गिरना, टॉप मतलब देश की टॉप 50 कंपनी, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे घाटे में चली गई है। मतलब कई लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इन्वेस्टर भाई डरे हुए हैं, पैसा निकाल के सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में। तो क्योंकि देखो, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे रीजन बताने वाला हूँ जिससे निफ्टी नीचे जा रही है। और मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा कि भाई आप गोल्ड मत खरीदो, आप जो ऑयल है वो भी हम बाहर से ही लेके आते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपने देश में, तो इन पे ज्यादा खर्चा होता है भाई, यूएस डॉलर में खर्चा होता है। जितना हम यूएस डॉलर खर्च करेंगे उतना ही यूएस डॉलर की पावर बढ़ेगी और रुपया उतना ही नीचे आएगा। तो यहाँ पर अब सारा लॉजिक आपको समझने की जरूरत ये है, सारी चीजें मैं ट्रांसपेरेंसी क्लियर कर दूंगा कि वाई मोदी जी स्पीच दिस टॉपिक। क्योंकि यार यहाँ पर आप लोगों को डराया जा रहा है, आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि क्रैश आ जाएगा, फिर कोविड वाला टाइम आ जाएगा, अब हम क्या करें। देखो यार, ये है ना, ग्लोबल क्राइसिस है, जरूरी नहीं है कि ये हमारे ऊपर ही है। पर कुछ देश ऐसे हैं, जैसे जापानीज मार्केट हो गई, और वहां पे स्टॉक मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे चाइना की मार्केट्स हो गई। क्योंकि यार देखो, वो लोग अपना एक अलग फील्ड में एआई के में बूस्ट कर रहे हैं, जो कि इंडिया अभी फिलहाल उस रेस में पीछे है। इसलिए
पर यहाँ पर निफ्टी रीजन प्लस मार्केट क्रैश का जो निफ्टी रीजन है, प्लस ये चीजें कैसे हम कम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या रीजन है। सेकंड, यहाँ पर इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इमरजेंसी, प्लस यहाँ पर आपका डर, पूरा इस वीडियो में ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पहले स्टेप में हम चलते हैं कि मार्केट निफ्टी क्रैश क्यों हुआ। देखो निफ्टी 1.5% गिर गया है, अब 1.5% से ज्यादा मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पर कई लाखों करोड़ों का इन्वेस्टरों का पैसा डूब चुका है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइस अप जा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भाई ट्वीट करके साफ ईरान को बोल दिया है, ईरान मांग रहा है अपना मुआवजा पैसा, कि भाई मुझे मेरा जितना भी मेरा घाटा हुआ है, जितना भी मेरे लड़ाई में सब कुछ हुआ है, मुझे वो पैसा वापस दे दो। और वो कई बिलियन डॉलर्स में मांग रहा है भाई, मतलब 250 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा मांग रहा है। अब इतना पैसा आपको क्या लगता है भाई यूएस दे देगा, डोनाल्ड ट्रंप दे देगा? भाई वो बहुत ही मतलब माइंडेड बंदा, वो पैसों के पीछे इतना पागल है, आपको पता है अमेरिका पैसों के पीछे बहुत पागल है। तो उसका कहना यह है कि भाई मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, जो करना है वो कर लो। अब यहाँ पर वॉर तो होगी ना भाई, लड़ाई होगी जब वो ट्रंप भाई अकड़ के बोल रहा है कि भाई मैं नहीं दूंगा। और सबसे बड़ी बात, जो नुकसान हो रहा है वो देश में ग्लोबल क्राइसिस आ रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने वेनेजुला पे तो मतलब अपनी धाक जमा ली, अब ईरान पे भाई धाक जमाना कोई हंसी खेल है नहीं। इसको लगता है कि भाई ईरान पे हम जल्दी से कब्जा नहीं कर सकते, वो अपना तेल धड़ल्ले से बेच रहा है, ईरान यहाँ पे अपना पैसा मांग रहा है, वो भाई धमकी दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चक्कर से। तो सारा पंगा साला क्रूड ऑयल पे आके अटका हुआ है और ये एक एटीट्यूड की लड़ाई हो गई है, घमंड की लड़ाई हो गई है, पैसों की लड़ाई हो गई है। तो इसलिए भाई ग्लोबल क्राइसिस तो बनता ही है। पर अब मोदी जी ने ये स्टेटमेंट इसलिए दिया है क्योंकि मार्केट तो क्रैश हो ही रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का पेट्रोल डीजल का पैसा तो 1 लाख करोड़ स्वाह हो चुका है, जो कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, बट वो अब अगले कुछ महीनों में पड़ सकता है, क्योंकि वॉर होगी भाई, लड़ाई होगी, और फिर लड़ाई होगी तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, जिससे हमें यहाँ पर अपने इंडियन प्रोडक्ट्स, हम ट्रैवलिंग कम कर दें, इंडियन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दें, गोल्ड को हम रिजर्व मतलब खरीदे ना आईएनआर में। और ज्यादा से ज्यादा हमें बाहर से गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम माइनिंग करते नहीं है, ज्यादातर हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है गोल्ड, तो वहां पे हमें यूएस डॉलर में पेमेंट देनी पड़ती है। अब इंडिया यूएस डॉलर में अगर पेमेंट देगा तो वहां पे फर्क सिर्फ आईएनआर पे पड़ेगा, रुपया कमजोर होगा। तो इसलिए मोदी जी बोल रहे हैं तेल का कम इस्तेमाल करो, जो ऑयल होती है भाई की रोटी खा लो, पूड़ियां मत तलो, और स्पेशल आप अपना गोल्ड वगैरह ट्रैवलिंग वगैरह कम कर दो, वर्क फ्रॉम होम कर दो, और कुछ फर्टिलाइजेशन जैसे खेती हो गई उसमें भी हमें जरूरत पड़ती है, तो अपनी नेचुरल खेती करो, फार्मिंग करो। इस पे फोकस इसलिए किया जा रहा है कि हम इस क्राइसिस से बच सके, हमारा जो यूएस डॉलर हमारा जो आईएनआर है वो मजबूत रहे, यूएस डॉलर ऊपर ना जाए। अगर यूएस डॉलर डीएक्सवाई इंडेक्स ऊपर जाएगा ना भाई, तो हमारा मार्केट साला नीचे गिरेगा ही गिरेगा, क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो गिरेगा ही गिरेगा यार, क्योंकि हम इंपोर्टर है भाई, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम माइनिंग नहीं करते, हम नहीं निकालते भाई। तो सबसे बड़ी बात मोदी जी ने यही रखी है कि आप कम यूज करोगे तो हम लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे। अब यार यहाँ पे ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, वॉर वगैरह, इमरजेंसी, ठीक है। अब अगर हम इंदिरा गांधी के टाइम पे बात करें तो उन्होंने भी बोला था कि भाई आप गोल्ड खरीदना कम कर दो, अब ऐसे ही मोदी जी बोल रहे हैं गोल्ड खरीदना कम कर दो। अब रही बात इमरजेंसी की, रही बात यहाँ पर कोविड वाले टाइम की, तो यार देखो ये एक तरीके से पैसों की लड़ाई है। पैसों की लड़ाई में कमर तोड़ तो होती है, पर वहां पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो हमें उस डिमांड को कम करना है, उस सप्लाई को हम नहीं रोक सकते। डिमांड को अगर कम करेंगे तो हमारा खर्चा कम होगा, हम अपने आप से झेल पाएंगे, हम ये कि फालतू के खर्चे ना करें, तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। और यही रीजन है मार्केट क्रैश होने का। और ये मार्केट अगर 22,000 के लेवल को तोड़ता है तो मार्केट में मतलब काफी ज्यादा फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। पर आप लोगों को तैयार रहना है, आप लोगों को सारी चीजें पहले से ही भाई अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखना है, कमर कस लेनी है। यही रीजन है भाई कि प्रधानमंत्री जी आके ये सब हमें बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का पैसा, जीडीपी वहां पर वीक होगी इस चक्कर से, क्रूड ऑयल के चक्कर से, वॉर के चक्कर से, ग्लोबल क्राइसिस के चक्कर से। और जो जो आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं अगर वो हमें खरीदनी नहीं पड़ेगी बाहर से, तो कहीं ना कहीं हमारा आईएनआर स्टेबल रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा और डॉलर मजबूत नहीं होगा। तो ये रीजन था। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि और भी अपडेट्स फाइनेंस से जुड़ी हुई आपको मिलती रहे, लेटेस्ट अपडेट कोई मिस ना हो। सब्सक्राइब करोगे तभी आपकी वीडियो सामने आएगी। कमेंट बॉक्स में बताओ आपकी क्या राय है, आप नेक्स्ट 1 ईयर तक क्या करना चाहते हो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना भाई, क्योंकि ये वीडियो हर उस इंडियन तक पहुंचनी चाहिए जो हम मिलके अपने देश को ग्लोबल क्राइसिस से बचा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।